नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फो के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने भारत को एक नहीं बल्कि दो महामारियों से बाहर निकलने में मदद की। यूक्रेन के ओदेसा में जन्मे व्लादिमीर हाफकिन का भारत पहुंचना एक संयोगी था। यह बात अलग है कि उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 22 साल इंडिया में ही गुजारे। उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग से डॉक्टरेट की डिग्री तो हासिल हो गई, पर वह प्रोफेसर नहीं बन सके क्योंकि जार के रूसी साम्राज्य में एक यहूदी को इतना बड़ा पद नहीं मिल सकता था। जिसके बाद उन्होंने अपने देश को अलविदा कहना ही ठीक समझा और वो जिनेवा पहुंच गए। यहाँ उन्हें फिजियोलॉजी पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, पर वह संतुष्ट नहीं थे और वो पहुंच गए पेरिस। पेरिस में वह अपने गुरु के पास लुईस पास्चर के पास पहुंचे। पास्चर इंस्टीट्यूट में उन्हें सहायक लाइब्रेरियन का पद प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बैक्टीरियोलॉजी पे अध्ययन करना जारी रखा, क्योंकि जल्द ही उन्हें हैजा के वैक्सीन बनाने की तरफ मोड़ गया। हाफकिन ने इस वैक्सीन को सबसे पहले मुर्गे और फिर गिनपिन पे प्रयोग किया। फिर उन्होंने वह वैक्सीन अपने खुद पर परीक्षण किया। जो वैक्सीन उन्होंने तैयार किया उसके दो इंजेक्शन लगाने पड़ते थे कुछ तय अंतराल पे। संतुष्ट होने पर इस वैक्सीन के उन्होंने बड़े अंतराल पर उत्पादन करने की सोची, बट उनके खिलाफ कई सारे विशेषज्ञ उनकी बातों से असहमत दिखे। यहाँ तक कि इस वैक्सीन पर उनके गुरु लुईस पास्चर भी असहमत दिखे। इसी बीच संयोग से उनकी मुलाकात लॉर्ड फ्रेडरिक से हुई, जो कि उस समय पेरिस में ब्रिटेन के विशेष राजदूत थे और इसके पहले भी वह भारत के वाइसराय रह चुके थे। भारत में बड़े पैमाने पर उस टाइम हैजा फैल चुका था। लॉर्ड फ्रेडरिक का मानना था कि हैजा के वैक्सीन का इस्तेमाल बंगाल में होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त बड़े पैमाने पर जो हैजा था वो बंगाल में फैल चुका था। लॉर्ड फ्रेडरिक की इन्हीं कोशिशों ने हाफकिन को इंडिया पहुंचा दिया। मार्च 1893 में जब हाफकिन इंडिया पहुंचे तो उनको कई तरह से विरोध का सामना करना पड़ा। वैक्सीन कामयाब हो सकता था, बट इसमें शक भी बहुत था। जर्नल ऑफ मेडिकल बायोग्राफी के अनुसार पेरिस में जिस जीवाणु पर यह टेस्ट किए गए वह जीवाणु इंडिया में जो जीवाणु था उससे काफ़ी अलग था। इसी वजह से उनका काफ़ी विरोध इंडिया में हुआ। यह भी कहा जा रहा था कि भारत के आम लोग महामारी को एक दैवीय आपदा मानते हैं, इसी कारण उनका काफ़ी विरोध हो रहा। इन सारे विरोध के बावजूद हाफकिन ने अपनी प्रयोगशाला बना तो दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बंगाल में जो हैजा फैला था वह धीरे धीरे अब कम हो चुका था। हालांकि अवध और पंजाब प्रांत में इसका प्रकोप अभी भी जारी था। सबसे बड़ी दिक्कत ब्रिटिश सेना को हो रही थी, जिसमें कि बहुत सारे इंडियंस भी थे। तो उन लोगों ने सबसे पहले हाफकिन को इस वैक्सीन के लिए संपर्क किया और फिर वो सबसे पहले आगरा गए। वहाँ की छावनियों में उन्होंने घूम कर 10,000 सैनिकों को यह वैक्सीन लगाए और तभी से इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन परीक्षण माना गया। और कुछ ही समय में उन्होंने लगभग 42,000 सैनिकों को यह वैक्सीन लगा दिया। दोस्तों, सबसे पहले जो ये वैक्सीन लगाया जाता था हैजा का, इसमें सबसे पहले दो वैक्सीन लगाने पड़ते थे कुछ तय अंतराल पर जल्दी उन्होंने इस वैक्सीन का नया संस्करण ईजाद किया, जो कि केवल एक वैक्सीन का टीका लगवाने की ज़रूरत पड़ती थी। जल्दी भारत हैजा की महामारी से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था और यहाँ फिर दस्तक दी ब्यूबोनिक प्लेग ने। प्लेग का कहर हैजा से कई गुना ज़्यादा था, क्योंकि यह आधे से ज़्यादा लोगों की जान ले लेता था हैजा के मुकाबले। तो इस बार भी प्लेग के वैक्सीन के लिए हाफकिन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और इसके लिए उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया इस प्लेग के वैक्सीन को बनाने के लिए। जल्दी उन्होंने मुंबई में इसके लिए एक प्रयोगशाला भी तैयार कर ली। हाफकिन ने 1896 में न सिर्फ 3 महीने में ही इस प्लेग की वैक्सीन तैयार कर ली और जल्द ही इसको खरगोश पे एक सफल परीक्षण भी कर दिया। और इस बार भी उन्होंने पहला तरीका अपनाया। खरगोश पे सफल परीक्षण के बाद उन्होंने यह वैक्सीन खुद अपने ऊपर टेस्ट किया, लेकिन इसका असल परीक्षण भयखाला के कैदियों पर हुआ। उन दिनों कैदियों पर इस तरह के परीक्षण आम थे। इसके लिए 154 कैदियों को तैयार किया गया जो पहले से ही प्लेग की बीमारी से संक्रमित थे। वैक्सीन लगाने के पहले ही दिन 3 कैदियों की मौत हो गई। अगले चंद हफ्तों में ही कुछ और कैदियों की मौत हो गई, लेकिन ओवरऑल इस प्रयोग को काफ़ी सफल माना गया और इसके तुरंत बाद लगभग 1000 लोगों को यह वैक्सीन का टीका लगाया गया।
दुनिया के चिकित्सा जगत में इस वैक्सीन को मोटे तौर पर काफ़ी सफल माना गया। एक दीर्घकालीन आकलन के बाद इसमें के तौर पर इसको काफ़ी सफल माना गया उन दिनों के लिए, क्योंकि एक महामारी के दौरान 50% लोगों को जान बचा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाफकिन अगले कुछ सालों तक इस वैक्सीन का प्रयोग देश के अलग अलग कोने में करते रहे, लेकिन इसी दौरान पंजाब के एक मुलोकोवल गांव में एक अजीब घटना हो गई, जो मेडिकल साइंस के इतिहास में एक मुलोकोवल डिजास्टर के नाम से जाना गया। 30 अक्टूबर 1902 में 107 लोगों को इस गांव में यह वैक्सीन दी गई थी। वैक्सीन दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद जिन लोगों को यह वैक्सीन दी गई थी उनमें से 19 लोगों को टिटनेस के लक्षण पाए गए और इन सब का आरोप हाफकिन पे लगा और इसके कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया। यह खबर इतनी आग की तरह फैली कि यह ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ हाउस तक पहुंच गई। हताश हाफकिन फिर पेरिस पहुंच गए और वह अपने चिट्ठियों से ही अपना बचाव करने लगे। हालांकि आगे जांच हुई तो इसमें पता लगा कि इसमें हाफकिन की कोई गलती नहीं थी। उनके एक सहायक ने वैक्सीन की बोतल पर एक गंदा ढक्कन लगा दिया, जिससे कि यह समस्या उत्पन्न हुई थी। इसके बाद हाफकिन दोबारा इंडिया पहुंचे। इंडिया पहुंचने के बाद उन्हें कोलकाता के बायोलॉजिकल लेबोरेटरी का निर्देशक बनाया गया। इन्हीं सारी सफलताओं के लिए हाफकिन को महात्मा हाफकिन का नाम दिया गया। 1925 में ग्रांट हॉस्पिटल के प्रयोगशाला का नाम बदलकर हाफकिन इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 1964 में भारतीय डाक ने उनके नाम पर एक टिकट भी जारी किया। इस समय जब पूरी दुनिया कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटी है तो उनके लिए हाफकिन एक प्रेरणा हो सकते हैं।